हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। दोस्तों, कई सारी मीडिया खबरें निकल के आई जहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की गई। लेकिन फिर भी ऐसे मीडिया खबरें निकलने के बाद भी मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि हो सकता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन ना हो, लेकिन इस बारे में मैं गलत था। और मैं इस वीडियो में आपको ऐसा एनालिसिस बताने वाला हूं जिसको जानकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। देखो, यदि हम बात करें सेंट्रल बैंक के ऑल ओवर इंडिया में टोटल ब्रांचेस की, तो सेंट्रल बैंक के इंडिया के अंदर में टोटल 4651 ब्रांचेस हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के मामले में बड़े बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इनके टक्कर का बैंक है। और यदि हम बात करें प्राइवेटाइजेशन होने वाले बैंकों के बारे में, मतलब जिन बैंकों का मर्जर किसी भी बैंक के साथ में नहीं हुआ है, तो उनकी ही बात चल रही है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो उनके यदि बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया के बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच नेटवर्क सबसे ज्यादा बड़ा है। बैंक ऑफ इंडिया के टोटल 5024 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, और सेंट्रल बैंक के 4651 ब्रांचेस हैं। इसके बाद में फिर इंडियन ओवरसीज बैंक जिसके 3254 ब्रांचेस हैं। इसके बाद में फिर है यूको बैंक जिसके 3073 ब्रांचेस हैं। इसके बाद में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसके 1833 ब्रांचेस हैं। इसके बाद में फिर है सबसे लास्ट में पंजाब एंड सिंध बैंक जिसके सबसे कम 1526 ब्रांचेस हैं। और यदि आप ब्रांच के मामले में प्राइवेट बैंक से कंपेयर करोगे तो एक्सिस बैंक के टोटल 4651 ब्रांच हैं, जो कि सेंट्रल बैंक से भी कम ब्रांचेस एक्सिस बैंक के हैं। इसके बाद में एचडीएफसी बैंक के 5250 ब्रांचेस हैं, जो कि लगभग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बराबर में ही, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है। इसके बाद में फिर है आईसीआईसीआई बैंक के भी सिमिलर 5297 ब्रांचेस हैं, जो कि ये भी सेंट्रल बैंक के काफी क्लोज है। और एक चीज आपको जान के हैरानी होगी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनको ब्रांच के मामले में बीट कर सकता था यदि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अंडर पीसीए फ्रेमवर्क में ना गया होता। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में रहता है वो नया ब्रांच नहीं ओपन कर सकता है। यदि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं होता तो ये काफी बड़ी संख्या में अपना ब्रांच ओपन करता। तो यहाँ पे हम ब्रांचों का कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ब्रांच के मामले में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा बैंक क्यों बता रहे हैं? देखो, इसको बताने का मतलब ये है कि यदि जो भी उद्योगपति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खरीदेगा, वो ब्रांच नेटवर्क के मामले में काफी बड़ा बैंक बन जाएगा, और लगभग अन्य जो प्राइवेट बैंक हैं उनके टक्कर का ये बैंक बन जाएगा। बस उनको थोड़ी बहुत बस मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसके बाद में ये लगभग इन बैंकों के टक्कर में आ जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के टोटल ऑल ओवर इंडिया में 30,000 एम्प्लॉय हैं, और किसी नए बैंक के लिए इतना 30,000 एम्प्लॉय हायर करना प्लस में 4651 ब्रांच का एक नेटवर्क बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और देखो, इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क वाला बैंक बनाने के लिए किसी भी नए बैंक को लगभग कम से कम नहीं तो 15 से 20 साल तो लगेंगे ही। यदि हम एग्जांपल है कोटक महिंद्रा बैंक के, तो कोटक महिंद्रा बैंक के अभी लगभग इंडिया के अंदर में टोटल 1800 ब्रांचेस है, और वो लगभग 20 साल से ऊपर ऑपरेट करते उसको हो गया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना ब्रांच नेटवर्क अभी भी ज्यादा नहीं बना पाया। उसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये लगभग 25-30 साल से ये अभी काम कर रहे हैं, और इनको 25-30 साल लग गए इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क बनाने में, और इतना एम्प्लॉय इन लोग को हायर करने में इतना टाइम लग गया। तो एक्चुअल में किसी भी कंपनी को, किसी भी बैंक को एम्प्लॉय हायर करना प्लस में इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यदि बिकेगा तो जो भी बायर इनको खरीदेगा तो इतना बड़ा उनको एम्प्लॉय भी मिल जाएंगे, और साथ में इतने बड़े ब्रांच नेटवर्क वाला एक बैंक भी मिल जाएगा। देखो, यदि हम शेयर के बारे में बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का प्राइस है 21 रुपए 65 पैसे का, और गवर्नमेंट ने मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 15 रुपए के हिसाब से मान के चलो शेयर यहाँ पे खरीदा होगा। और गवर्नमेंट यदि बेचेगी तो कम से कम नहीं तो 18-19 रुपए के हिसाब से तो ये जरूर ही ऐसा डील करेगी। प्लस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप भी कम है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप है 18,577 करोड़ रुपए का, जबकि इसके इतने बड़े ब्रांच नेटवर्क हैं। मतलब जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खरीदने वाला है उसको इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क वाला बैंक सस्ते दामों पे मिल जाएगा। और साथ में जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट यहाँ पे 18-19 रुपए के हिसाब से अपना शेयर बेचेगी, तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन इनको नुकसान
नहीं होगा। तो यदि हम इस नजरिए से देखते हैं तो मैं भी हो सकता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन होने वाले बैंकों में सबसे पहला बैंक हो। और देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो इसका देखो बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क है। इसके मैनेजमेंट को पैसा चाहिए बैंक को रन करने के लिए, और सेंट्रल बैंक कस्टमर को भी सही से सर्विस नहीं दे पा रहा है। यदि आप इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देखोगे तो काफी ठीक है, लेकिन फिर भी ओल्डर वर्जन है। लेकिन यदि आप नेट बैंकिंग इसका देखोगे तो नेट बैंकिंग बिल्कुल एकदम सड़ा हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं इसका नेट बैंकिंग का इंटरफेस, तो ये आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक के नेट बैंकिंग का इंटरफेस है। बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। पता नहीं क्या क्या ऊपर में ऑप्शन दे के रखे हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पे मेन मेन्यू में जाओगे, इतना सारा ऑप्शन है और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। और इंटरफेस यदि आप देखोगे, ना ही प्रॉपर इन्होंने CSS का यूज किया है, ना ही प्रॉपर इन्होंने जावा स्क्रिप्ट का यूज किया है डिजाइनिंग में। यदि मेरे को 2 घंटे भी टाइम देना तो मैं प्रॉपर इसको अच्छे से डिजाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग का इंटरफेस वगैरह क्यों बता रहा हूं, देखो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभी प्रॉपर ये अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी ये इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। इनके पास में एक्चुअल में फंड की कमी है। और साथ में यदि आप सेंट्रल बैंक के ब्रांच में विजिट करोगे तो वहां पे आपको प्रॉपर एक बैंकिंग टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उस टाइप का आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि जब आप जाओगे वहां पे तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस का एक ओल्डर वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो इसके ATM मशीन जो है वो भी आउटडेटेड ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। हाँ, कुछ आपको ATM अपग्रेडेड मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम इसके ATM जो है वो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो कि 2003-4 में यूज होता था। तो इसलिए सेंट्रल बैंक को फंड चाहिए और इसलिए मेरे को लगता है कि सेंट्रल बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। और वैसे भी सेंट्रल बैंक 1970 से पहले एक प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल सा एनालिसिस बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।